आज की कथा महाभारत के उस अनसुने, उपेक्षित लेकिन अद्भुत वीर की है जो कृष्ण के सबसे वफादार सैनिक थे। पांडवों की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, इन महान योद्धाओं के नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन उस युद्ध में एक योद्धा थे जो अर्जुन के शिष्य थे, कृष्ण के प्रिय थे और जिनकी तलवार से स्वयं महान योद्धा भी कांप उठते थे। फिर भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम लगभग खो गया। वह योद्धा थे सात्यकी। पर प्रश्न यह है कि आखिर कौन थे सात्यकी? क्यों उन्होंने अपने ही यादव बंधुओं के विरुद्ध युद्ध किया और क्यों अंत में उनका जीवन एक भयावह त्रासदी में समाप्त हुआ? शुरू करने के पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल अधूरे शब्द से जरूर जुड़िए। यादवों का एक अत्यंत शक्तिशाली कुल, उस वंश में जन्म हुआ एक बालक का, इसका नाम रखा गया युयुधान। लेकिन आगे चलकर वही युयुधान संपूर्ण आर्यवर्त में सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी के पिता थे सात्यक और उनके पूर्वज सिनी यादवों के महान योद्धा माने जाते थे। उनके रक्त में ही वीरता थी, निष्ठा और धर्म का संस्कार। बचपन से ही उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। जब अन्य बालक खेलते तब सात्यकी धनुष उठाकर लक्ष्य साधने का प्रयास करते थे। एक दिन उनकी प्रतिभा पर ध्यान गया उस समय के महानतम धनुर्धर अर्जुन का। जब अर्जुन ने पहली बार सात्यकी को धनुष चलाते देखा तो कुछ क्षणों के लिए वे आश्चर्य में पड़ गए। अर्जुन बोले, बालक आपका नाम क्या है? सात्यकी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम युयुधान है, लेकिन मैं आपके समान महान धनुर्धर बनना चाहता हूँ। अर्जुन मुस्कुराए और उसी दिन सात्यकी को अपना शिष्य बना लिया। उसी दिन से सात्यकी ने केवल युद्ध कौशल ही नहीं बल्कि धर्म, निष्ठा और युद्ध की मर्यादाओं के बारे में भी सीखा। और यही कारण था कि आगे चलकर वे अर्जुन के सबसे विश्वसनीय शिष्य बन गए। सात्यकी केवल अर्जुन के शिष्य नहीं थे, वे कृष्ण के अत्यंत प्रिय मित्र भी थे। दोनों एक ही यादव वंश से थे और सात्यकी कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति रखते थे। जहां भी कृष्ण जाते सात्यकी उनके साथ रहते। राजसूय यज्ञ हो, राजनीतिक सभा हो या युद्ध की तैयारी, सात्यकी हर समय कृष्ण के सहायक और रक्षक बनकर खड़े रहते थे। फिर वह समय आया जब कुरुवंश में इतिहास का सबसे भीषण युद्ध होने वाला था। कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को विकल्प दिया, एक ओर मैं स्वयं हूं और दूसरी ओर मेरी सेना। दुर्योधन ने सेना चुन ली, लेकिन यादवों के दो महान योद्धा अलग अलग पक्षों में चले गए। कृतवर्मा कौरवों की ओर चले गए और सात्यकी ने पांडवों का साथ चुना, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था कृष्ण और अर्जुन के प्रति निष्ठा। महाभारत के युद्ध के दौरान हर दिन सात्यकी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक महारथी थे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि उनके तीर आकाश में बिजली की तरह चमकते थे। कौरव सेना के कई योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाए। सात्यकी ने कौरवों के सबसे खतरनाक योद्धाओं का सामना किया। उन्होंने युद्ध में भीष्म की सेना को कई बार रोका, बाद में द्रोणाचार्य की रणनीतियों को भी चुनौती दी। लेकिन सात्यकी की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे प्रसिद्ध घटना तब हुई जब उनका सामना भूरिश्रवा से हुआ। वह युद्ध इतना भीषण था कि पूरी रणभूमि उन्हें देखने लगी। दोनों योद्धा मानो दो प्रचंड तूफान थे। घंटों तक युद्ध चलता रहा। अंततः सात्यकी थक गए और भूमि पर गिर पड़े। भूरिश्रवा ने उनके वध करने के लिए तलवार उठाई और उसी क्षण अर्जुन ने हस्तक्षेप करके भूरिश्रवा की भुजा काट दी। इसके बाद क्रोध से भरे सात्यकी ने भूरिश्रवा का वध कर दिया। इस घटना पर आज भी धर्म की चर्चा होती है। यह महाभारत की सबसे विवादित घटनाओं में से एक मानी जाती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए और उस युद्ध के अंत में केवल कुछ ही महान योद्धा जीवित बचे, पांडव, श्री कृष्ण और सात्यकी। लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
गांधारी के श्राप के कारण यादवों का विनाश निश्चित हो गया। एक दिन प्रभास तीर्थ में सभी यादव एकत्रित हुए। मदिरा के अभाव में पुरानी बातें याद आ गईं और वहीं सात्यकी और कृतवर्मा के बीच भीषण विवाद छिड़ गया। क्रोध में आकर सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया और उसी क्षण पूरा यादव कुल आपस में ही युद्ध करने लगा। वही दिन था जब यादव वंश स्वयं ही अपने ही हाथों से नष्ट हो गया और उसी विनाश में सात्यकी भी मारे गए। इतिहास अक्सर उन लोगों को याद रखता है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन महाभारत की विशाल कथा में कुछ ऐसे वीर भी थे जिनकी निष्ठा, पराक्रम और बलिदान किसी से कम नहीं थी। सात्यकी उन्हीं में से एक थे। वह योद्धा जिसने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, वह मित्र जो कृष्ण और अर्जुन के लिए प्राण देने को तैयार थे, और वह वीर जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया, लेकिन महाभारत के अमर पृष्ठों में आज भी लिखा है, सात्यकी धर्म का अदम्य रक्षक। अगर महाभारत के ऐसे ही भूले हुए वीरों की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अधूरे शब्द से जरूर जुड़ें। और अब आप कौन सा योद्धा की कहानी सुनना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।